नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब मीडिया टुडे पर। आज हम बात करेंगे शीतकालीन विधानसभा सत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब 7 विधेयक पास कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार को लेकर 2 लाख नई भर्ती, समलात भूमि को लेकर खुशखबरी, कच्चे कर्मचारियों को खुशखबरी, पट्टेदारों को मुआवजा खुशखबरी, पंचायत निकाय को लेकर धमाका। सभी अपडेट्स के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। लगातार आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज की धमाकेदार खबर। दोस्तों, फिर से महाधमाका विधानसभा सत्र को लेकर सदन ने एक दिन में पारित किए 7 विधेयक। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 7 विधेयक यहाँ पर पास कर दिए गए हैं। पूरे अपडेट जाने पंचायत को लेकर यहाँ पर निकायों में बीसीबी को 5% आरक्षण और कच्चे कर्मचारियों को जॉब गारंटी देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। साथ ही दोस्तों, सीएम बोले 5 साल पुराने कच्चे कर्मी नहीं हटेंगे, 2 लाख पक्की नौकरी भी दी जाएंगी। तो यहाँ पर ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। पूरी अपडेट जाने। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तीसरे दिन सोमवार को 7 विधेयक पर चर्चा के बाद पारित किए गए। पंचायती राज नगर पालिका नगर निगम संशोधन विधेयक 2024 पास कर पंचायत तो स्थानीय निकाय चुनाव में बीसीबी पिछड़ा वर्ग बी और 5% आरक्षण दिया है। और वहीं सेवा की सुनिश्चितता विधेयक के से कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी दी गई है। यानी 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक हटाया नहीं जाएगा। और इनके अलावा गाँव में सामलता भूमि पर 20 वर्ष से जो है मकान बनाकर रह रहे हैं ग्रामीणों को अब मालिकाना हक भी दिया जाएगा। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक पास कर आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2024 पास किया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों में 28% कर्मचारी अनुसूचित जाति से और 32% पिछड़ा वर्ग के हैं। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम SKR में 37,404 कर्मचारी अनुसूचित जाति और 41,376 कर्मचारी पिछड़ा वर्ग से हैं। 2 लाख पक्की नौकरी इन में अलग है, वो भी हम बिना पर्ची बिना खर्चे के देंगे। और 5 विधेयक मंगलवार को पारित किए जाएंगे। तो साथ ही दोस्तों, आगे और बड़ी अपडेट जारी की गई है। बीसीबी को आगामी चुनाव में मिलेगा आरक्षण। जनवरी में चुनाव संभव किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग बी और बीसीबी को भी आरक्षण मिलेगा। अब BCA को जहां 8% आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं BCB को 5% आरक्षण दिया जाएगा। पंच और सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्य और नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों में BCB को आरक्षण दिया जाएगा। और इस संदर्भ में पंचायती राज संशोधन विधेयक, नगर पालिका विधेयक और नगर निगम विधेयक पारित किए गए हैं। आगामी चुनाव में BCB को आरक्षण मिलेगा और जनवरी 2025 में चुनाव हो सकते हैं। बता दें, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग A की 18.93% और पिछड़ा वर्ग B की 15.05% आबादी बताई गई है। साथ ही दोस्तों, 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी कर चुके कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा सेवा की सुनिश्चितता का लाभ। हरियाणा संवेदनशील कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 पास किया गया है। और इसके तहत 5 साल पुराने कर्मचारियों को हटाया नहीं जा सकेगा, जिनका अधिकतम मासिक वेतन 50,000 रुपये तक है। इसमें 1,20,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 को और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 तर्द आधार पर लगे कर्मचारियों के साथ ही सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को लाभ है 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को के कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतन में
10% वेतन अधिक मिलेगा और 8 साल पुराने न्यूनतम पे स्केल से 10% तक व इससे अधिक पुराने को 15% अधिक वेतन मिलेगा। हर वर्ष जनवरी व जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ेगा और सालाना वृद्धि जो वेतन वृद्धि है वो होगी। और साथ ही डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मैटरनिटी एक्ट, पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आगे बताया है सामलात भूमि पर 20 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक। गांव में सामलात भूमि पर 20 वर्ष से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को मालिकाना हक है वो दिया जाएगा। अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों को इस जो है वैध माना जाएगा जबकि 20 साल से सामलात देह जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसानों के नाम जमीन की जो है की जा सकेगी और उनको मालिकाना हक के लिए बाजार मूल्य के आधार पर ज़मीन की कीमत चुकानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेन बात ये बताई गई है, यदि आप यहाँ पर मालिकाना हक ले रहे हैं तो इसमें जो मूल्य है वो आपको बाजार का जो मूल्य है उस आधार पर आपको इसकी कीमत देनी होगी। और सोमवार को जो विधानसभा में हरियाणा ग्राम सामलात भूमि विनियत संशोधन विधेयक 2024 है वो पारित कर दिया गया है। तो अब बाजार की जो कीमत है वो आपको यहाँ पर जो है सरकार को देनी होगी। साथ ही प्राकृतिक आपदा में पट्टेदारों को भी मिलेगा मुआवजा। प्राकृतिक आपदा में अब तक कृषि भूमि के मालिक को मुआवजा राशि मिल रही थी, लेकिन अब कृषि भूमि के मालिक की जगह पट्टेदार को मुआवजा मिलेगा। कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए सरकार नियम बनाने जा रही है और भू मालिकों और पट्टेदारों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए मंगलवार को हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम विधानसभा में पारित किया जाएगा। इसके तहत जो लोग पट्टे पर खेत लेकर बीज रहे हैं और उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आगे बताया है HSGPC आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसके तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान है और आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के जज या जिला जज हो सकते हैं। इसके लिए 65 वर्ष आयु की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है और इस पर चर्चा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने की HSGPC के चुनाव जल्द कराए जाएंगे। अभी वोट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक अलग कमेटी पूरी चुनाव प्रक्रिया देख रही है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आई है निकल कर जो विधानसभा सत्र है उसमें ये बड़ी घोषणा की गई, विधेयक पास किए गए हैं। सो दोस्तों उम्मीद आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी और अन्य अपडेट के साथ। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।